वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम वल्लभा देवी सीता का प्रकटव्य पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। माँ लक्ष्मी का अवतार माता सीता भूमि रूप है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूम आत्माजा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। श्री राम जी प्राण प्रिय सीता जी के जन्म के बारे में रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में 2 कथाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। राजा जनक की पुत्री सीता। मान्यता है कि एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक थे। वह बहुत ही ज्ञानी एवं पुण्य आत्मा थे। प्रजा के हित में धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोते तो देवराज इंद्र की कृपा से ये अकाल दूर हो सकता है। प्रजा के हित में राजा ने खुद हल चलाने का निर्णय लिया। हल चलाते चलाते एक जगह आकर हल अटक गया। राजा ने देखा कि एक सुंदर स्वर्ण कलश है जिसमें हल की नोक अटकी हुई है। कलश को बाहर निकाला तो उसमें एक अति सुंदर दिव्य ज्योति लिए नवजात कन्या है। धरती माँ के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। चूंकि हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने इस कन्या का नाम सीता रखा। यहाँ पर उन्होंने हल चलाया। वह स्थान वर्तमान में बिहार के सीतामढ़ी के पनोरा राम गांव को बताया जाता है। रावण और मंदोदरी की पुत्री सीता। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं, तब वह मेरी मृत्यु का कारण बने। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार ग्रसमद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्र भाग से मंत्र उच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया, तब रावण उनकी कुटिया में आए और जहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। ये कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा, ये अति तीक्ष्ण विष है, इसे संभाल कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी और मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। जबकि उस वक्त रावण विहार करने सह्याद्री पर्वत पर गया था। ऐसे में मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। यही सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला जिसमें सीता प्रकट हुई थी। दोस्तों, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी।